दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक में ये जो सभी वैकेंसीज आई है, इनके एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, वन बाय वन करके कवर करते चलेंगे। इसका जो एग्जाम है, आईबीपीएस इसका एग्जाम लेगा और विद इन 2 या 3 मंथ में इसके एग्जाम हो जाएंगे। एंड गाइज, एक से ज्यादा वैकेंसीज का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं कि आपका प्री एग्जाम होगा और जरूरी ये भी नहीं कि आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे वन बाय वन करके सभी चीजें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करते चलेंगे। वीडियो कंप्लीट देख लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन बेस, यानी आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ये क्लियर हुआ। अब लिखा है जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम अगर हुआ, इफ एप्लीकेबल अगर हुआ तो प्री आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। प्री को क्वालिफाई करने के बाद प्री से जो है एक वैकेंसीज के 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट जो है मेन एग्जाम के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। मेन एग्जाम के लिए सेलेक्ट हुए, फिर मेन एग्जाम से थर्ड टाइम ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे वेयर रिक्वायर्ड, जहां अगर जरूरत हुई, कैंडिडेट ज्यादा हुए तो यहां पे इंटरव्यू भी हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू जो है कैटेगरी वाइज होगा, वह भी मैं आगे बताऊंगा किन कैटेगरी के लिए इंटरव्यू दिया गया है। आपको ये सभी फोकस करना है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 में कौन कौन सी पोस्ट है। अब जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कैटेगरी 1 एंड 2 एंड गाइज यहाँ पे 1 एंड 2 कैटेगरी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जो स्किल टेस्ट होगा ओनली 3 कैटेगरी के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। सो गाइज यहाँ पे लिखा है एंड मैक्सिमम 5 टाइम ऑफ कैंडिडेट जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका स्किल टेस्ट भी बोल सकते हो, वेयर रिक्वायर्ड। लेकिन गाइस टाइपिंग तो मैंडेटरी है आपको करनी, वो सब यहां पे लिखा है। एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। अब यहां पे देखो अपेंडिक्स 2 में हालांकि सिलेबस दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले जनरल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। लिखा है जो प्री एग्जाम है, इफ रिक्वायर्ड, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहे, लिमिट से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया तो वह प्री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अगर कम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया वह मेन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये बात क्लियर है, जरूरी नहीं कि प्री एग्जाम होगा, ठीक है। अगर प्री एग्जाम हुआ तो प्री एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा एंड गाइस 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद मेन एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन का होगा एंड गाइस 200 मार्क्स का होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये 200 मार्क्स, वह भी हम जब अपेंडिक्स 2 आएगा जब बताएंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा। अब दोनों ही पेपर लिखा है, प्री एंड मेन एग्जाम दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। लिखा है चूज वन ऑफ देम करेक्टली, उस 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है एंड गाइस गलत सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो 1/4 यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग आपकी कट जाएगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहां पे डिडक्ट हो जाएगा। ये सभी नेगेटिव मार्किंग के लिए। लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होगी जितने भी, यानी प्री एग्जाम मेन एग्जाम दोनों ही एमसीक्यू जर दोनों में ही ये नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब आपको दोनों ही एग्जाम में, प्री एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, यानी दोनों एमसीक्यू है, दोनों ही एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लेके आना है। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है तो कम से कम आपको 35% नंबर लेके आने ही आने हैं एग्जाम में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 40% नंबर लेके ही आने हैं एग्जाम में। इससे ज्यादा लिखा है that is if the candidate of these category score less than 30% marks in the main examination they will not include in the merit and selection list, वह सिलेक्शन लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। ये तो लेके आना, आपको टॉप करना है, ये नहीं यहाँ पे आपको एक बाउंड्री लाइन लगा दी मेरे को 35% नंबर लेके आना, नहीं, टॉप करना है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप यहाँ पे कॉल एंड एसएमएस जो भी है आप मेल कर सकते हो। 11 नंबर में लिखा है जो आपका पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। लेकिन गाइस हिंदी तो हिंदी होता है वह तो हिंदी में आएगी और इंग्लिश होता है वह इंग्लिश में आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि जो मैथ है,
रीजनिंग है, जीके है, वह इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगी। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में बनेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले हिंदी में होगा, सेम उसके ही नीचे क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में डिस्प्ले होगा। एडमिट कार्ड ये सब यहां पे दिया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि पीडीएफ में मैंने बहुत सारे पेज रिमूव किए हुए हैं। अब 80 नंबर पॉइंट में लिखा है सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट एंड ग्रुप। यहां पे देख लो, ये सेपरेट एप्लीकेशन आपको भरना है, सेपरेट एप्लीकेशन। इफ आप इलिजिबल हो तो ही भरना है सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है यहां पे। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं डाउट है, वो डाउट यहां पे नहीं दिया हुआ है। डाउट ये है, यहां पे इन्होंने इन कैटेगरी पर फोकस किया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का। अगर आप चाहोगे तो कैटेगरी 1 एंड 2 नॉर्मली कैंडिडेट क्या करेगा, असिस्टेंट का यहां पे फॉर्म भर लेगा, क्लर्क का फिर यहां पे भी, यानी कैटेगरी 2 या 3 का फॉर्म भर लेगा। लेकिन कैटेगरी 2 एंड 3 का एग्जाम अलग अलग होंगे, यहां पे पोस्ट ही अलग अलग है। अगर यहां पे ये 3 और 4 नंबर दोनों ही कैटेगरी 3 की पोस्ट है, अगर वो इन दोनों के लिए यहां पे अप्लाई करेगा, हो सकता है एग्जाम सेम डे कंडक्ट हो, तो कहीं ना कहीं उसका फी का भी लॉस हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा रिस्की है। मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट मुझे मिला नहीं इसमें ढूंढने के लिए कि मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूं। मुझे जहां पे डाउट है मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। अब फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन एक बार आप सुन लो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखो यहां पे दिया गया है फॉर कैटेगरी 1 एंड 2। जो कैटेगरी 1 एंड 2 यानी 1 एंड 2 में कौन सी पोस्ट आती है, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है कैटेगरी 1 एंड 2 में। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा। जो कैटेगरी 3 है, जैसे असिस्टेंट है, कैशियर है, टाइपिस्ट है, इसमें आपका स्किल टेस्ट है, वेयर इट इज एन एसेशनल क्वालिफिकेशन। यह आपका एसेशनल है, यानी जरूरी होगा, इसमें स्किल टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2.1 में लिखा है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस, यानी नॉर्मल सिचुएशन में द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन ए सिंगल स्टेज। अगर आपका मेन प्री एग्जाम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्री एग्जाम नहीं हुआ, आप डायरेक्टली जो कॉल लेटर आएगा आपको मेन एग्जाम का आएगा, तो मेन एग्जाम के जो नंबर है वह मेरिट एंड सिलेक्शन लिस्ट में ऐड किए जाएंगे। यहां पे पॉइंट नंबर 2.2 में लिखा है इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव फॉर एनी एडवर्टीजमेंट पोस्ट एक्सीड ए स्पेसिफाई लिमिट। अगर स्पेसिफाई लिमिट से भी ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, यानी प्री एग्जाम एंड गाइस मेन एग्जाम। यहां पे क्लियर लिखा है, यहां पे लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल टू अपेयर इन द मेन एग्जामिनेशन। ये आपकी 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्लियर कर दिया। अगर मेन एग्जाम हुआ, देखो यहां पे एंड सच सक्सेसफुली कैंडिडेट जो प्री एग्जाम में क्वालिफाई किया, उनको अगेन फी भी पे करनी है। ध्यान रहे कि शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी अगेन एज पर द डिटेल डिस्क्राइब एज ए पॉइंट 4 में क्लियरली लिखा है प्री एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको यहां पे मेन एग्जाम की फी भी पे करनी पड़ेगी, वो यहां पे लिखा है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली अपेंडिक्स 2 पे स्विच करते हैं, देखते हैं क्या स्कीम ऑफ एग्जाम रखा गया है। यहां पे देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जो प्री एग्जाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड, जो मैंने ऊपर बताया, जरूरी नहीं है होना या होगा, मेन एग्जाम जरूर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो इंटरव्यू है यानी उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, भाई हाई लेवल की वैकेंसीज है, क्लास 1 एंड 2 के लिए होगा। क्लास 1 एंड 2 आपने ऊपर देख लिया क्या है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर क्लास 3 वेयर देयर इज ए कंपलसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। अब यहां पे ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, क्लास 3 क्लास 1 100 क्वेश्चन आएंगे, ये सब आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। अब देख लेते हैं यहां पे कैटेगरी 1, देखो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 एम्प्लॉय एंड कैटेगरी 3 का जो प्री एग्जाम है वो ये होगा, यानी तीनों कैटेगरी का जो प्री एग्जाम है ये सब रहेंगे। यानी जो पहला सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी टोटल मैथ रहेगा, क्या रहेगा, टोटल मैथ 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर का यह एग्जाम होगा। पर क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ये 35, देखो 70 नंबर को तो आपके हाथ में बिना पढ़े बच्चा 70 में से आराम से 40 नंबर ले आएगा। यानी प्री एग्जाम तो आपका क्वालिफाई समझो, इस पे क्यों फोकस करना, लेकिन फोकस इस पे भी करना है। रीजन बिहाइंड दिस ये है कि ये जो टॉपिक है ना और ये जो टॉपिक है ये आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे, ये है रीजन, आपको फोकस करना है तो ये तो आपका क्लियरली हो जाएगा। इस पे तो आपको मुझे बताने की भी कोई जरूरत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों के 10-10 क्वेश्चन आएंगे भाई, दोनों के 10-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देख लो यहाँ पे
कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री एंड ऑल, ये कुछ नहीं है भाई 10 नंबर के। अगर आप तुक्के भी मार जाओगे ना, सबके बी कर जाओगे ना भाई, तो भी 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा लमसम ठीक ही रहेगा, कहीं ना कहीं 0.25 या 0.50 का बेनिफिट ही आपको रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन में यह बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब मेन एग्जाम जो कि मेन एग्जाम है, ठीक है, इसमें मैं आपको सारी चीजें ऊपर पहले बता चुका हूं, कितने परसेंटेज नंबर लेके आना है, हालांकि दोनों में लेके आना है। और ये जो मेन एग्जाम है दोनों के लिए, यानी क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 3, कैटेगरी 1 एंड 2, कैटेगरी 3 के लिए सब कुछ डिफरेंट है। अब मैं पहले बात करूंगा जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, और मैनेजर के लिए ये जो है ये पेपर रखा जाएगा। यानी आपका मैथ और रीजनिंग, यहां पे रीजनिंग होगा 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का होगा। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का होगा। कोऑपरेटिव बैंक के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का होगा। हिंदी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का होगा। ये तो छोड़ दो यार, 5 नंबर में क्यों टॉपिक कवर करना, ये छोड़ दो। 10 छोटे, देखो कवर उनको करना है जो ज्यादा मतलब ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, एनी वन ऑफ फॉलोइंग अकॉर्डिंग द असेसमेंट। देखो अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैनेजरियल स्किल से रिलेटेड भी यहाँ पे ये बैंकिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 40 आएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के 40 आएंगे, यानी अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 40-40 ये बैंकिंग के भी डाल देंगे, नहीं सिविल वाले ये पार्ट छोड़ सकते हैं बैंकिंग का एंड ऑल, उनको बैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। और जो मैनेजर जूनियर मैनेजर है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो बैंकिंग के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन, तो ये आपके ये सभी 40। एंड गाइस एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये 120 नंबर का एग्जाम होगा। इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है, तो इसलिए 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। 120 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्लास 3 यानी कैटेगरी 3 का एग्जाम पैटर्न क्या है। कैटेगरी 3 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग सेम ही है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ये ऊपर भी है, मैथ के 20 क्वेश्चन ये ऊपर भी है। ये यहाँ पे 40 नंबर का है, ऊपर 70 नंबर का था, तो ये तो आप पहले प्री की तैयारी करोगे तो ये तो आपका कवर हो जाएगा। इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, 40 नंबर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। कंप्यूटर नॉलेज पे आपको फोकस करना है बहुत ही ज्यादा। लैंग्वेज पे फोकस करना है क्योंकि 20-20 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन है, और गाइस यहाँ पे कोऑपरेटिव के भी 20 क्वेश्चन है, यानी टोटल 6 टॉपिक है और सभी के यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। एंड गाइस आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे इसलिए ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जो ये 20 क्वेश्चन है ये 40 नंबर के है। भाई कितना इजी एग्जाम है, इजी एग्जाम क्यों है मैं बता रहा हूं। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन है, कोई मैटर नहीं भाई, 20 नंबर का है। ये 40-40 नंबर का है, ठीक है। ये वाले 120 नंबर आपके हाथ में ही है, आराम से आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। टफ एग्जाम नहीं होगा मेरे भाई, हल्की सी मेहनत, हल्का सा थोड़ा माइंडसेट आपका एग्जाम क्रैक कर देगा। ये आपके इंग्लिश के टॉपिक रहे, हिंदी के टॉपिक रहे, सब यहाँ पे दिया गया। देखो हिंदी के टॉपिक रहे, जनरल इंग्लिश के टॉपिक रहे, ये सब यहाँ पे ये सभी तो दिया गया है। सभी जो नॉर्मल एग्जाम में आता है वही तो दिया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड गाइस एक बार टेलीग्राम से डाउनलोड करके सिलेबस को देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। 1 बाय 1 करके हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच।